और बच्चों, क्या हाल समाचार है? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। इस कोरोना की जंग में आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, अगले सेशन में चलते हैं। हम लोग पिछले क्लास में बहुत कुछ किए हुए थे, तो इस बार हम देख रहे हैं क्या बताना है। देखिए प्रश्नावली 7.1 हम लोग 1 का 1 और 3 कर लिए थे, 2 का तो बोल दिए थे, होमवर्क दे दिए थे, कर लिए होंगे। उसके बाद 2 और 3 हम लोगों ने किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये पूछ रहा है, वो जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये जो शीर्ष है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक तो त्रिभुज बनाते हैं। हम लोग आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग सबसे पहले एक तो ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज को हम लोग शीर्ष का नाम दे दिए, इसको ए, ये बी और ये सी नाम दे दिए। अब ध्यान से देखिएगा, ए का जो निर्देशांक दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि ए का जो निर्देशांक दिया गया है 5, -2। देख लीजिए 5, -2 दिया गया है, ठीक है। तो ए का हम लोग दे देंगे 5, -2। उसके बाद बी में आप देख पा रहे होंगे कि 6, और सी का 7, -2। तो यही चीज हम लोग को दिखाना है कि क्या यह शीर्ष जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, है ना, कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 5, बी 6, तथा सी 7, है। तो आप बताइए कि हम इसको कब दिखा सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो ये हम तभी दिखा सकते हैं कि जब हम इन तीनों भुजाओं का, इन तीनों रेखाखंडों का दूरी निकालेंगे। और जब दूरी निकालेंगे तो दूरी हम लोग को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी दो बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो अगर लिखना चाहते थे एक बार हम लोग दूरी सूत्र को लिख देते हैं। दूरी सूत्र, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं √, क्या हम लोग पढ़े थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए मेरे साथ रिपीट कीजिएगा तभी याद रहेगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। अब हम उतना नहीं लिखना चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो हम लोग कोर्स को कंप्लीट करें। तो देखिए ए बी में हम लोग देखेंगे, ये है ए बी। तो ए बी में हम क्या देख रहे हैं, चलिए हम इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो x2 - x1, तो x2 मेरा 6 हो जाएगा और x1 मेरा 5 हो जाएगा। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर और फॉर्मूला का प्लस y2 - y1, तो y2 मेरा 4 होगा और फॉर्मूला का माइनस। और देख लीजिए यहाँ पहले इस पॉइंट में भी माइनस है, क्या है, -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए 4 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आप लोग ऐड करके भी लिख सकते हैं, या फिर एक बार लिख लेते हैं हम लोग। क्या आ गया, 37 आ गया, 37 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि BC को निकालेंगे। इसी तरह कंडीशन से BC आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए जब x2 ये माने तो y2 ये होगा -2 और यहाँ -4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 7 में 6 जाएगा तो 1 का, और -2 -4 -6 का। कल हम बताए थे कि स्क्वायर से माइनस कैसे हट जाता है, तो आप लोग भली भांति याद रखे होंगे। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 और इसको ऐड कर देंगे तो 37। देखिए दो भुजा मेरा बराबर हो चुका है। अब तीसरा भी हम निकालेंगे, अगर वो भी बराबर हो जाएगा तो फिर ये समद्विबाहु नहीं, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा भुजा हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, मेरा बच गया AC। तो हम AC को निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको ले लिए x1 y1, इसको ले लिए x2 y2। तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ -2 है, -2 रख दिए, ठीक है। उसके बाद
आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस है और फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो आप माइनस माइनस को प्लस भी करके लिख सकते हैं कि फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस। डायरेक्ट आप देख लीजिए, एक बार हम यहाँ बता दिए ब्रैकेट देके, उसी तरह अगर आप ब्रैकेट नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट माइनस माइनस को यहाँ प्लस करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 - 5 का क्या हो जाएगा, 7 - 5 में 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपका 4 + 0 यानी कि हो गया 4, तो 4 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर AB और BC क्या है, बराबर है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर AB और BC बराबर है, √37 और √37, √37 और √37 बराबर है। लेकिन एक भुजा जो है यह बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर, यहाँ आप नीचे लिखेंगे, स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ क्या है, AB बराबर BC बराबर AC, बराबर तो AC नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे, बोलेंगे AB बराबर BC बराबर नहीं है किसके, AC के। उसके बाद हम नीचे लिख देंगे, इसलिए बिंदु A 5, -2, B 6, तथा C 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का साइन दे रहे हैं, समझ जा रहे होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हैं। देख लीजिए, ये कक्षा दिया हुआ है और इसी कक्षा में A, B, C, D 4 दोस्त बैठे हुए हैं। जैसे आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली क्या होती है, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि A, B, C, D एक वर्ग है। अब वो दोनों सहेली अंदर आई और पूछती, क्या तुम देख रही हो इस तरह से बैठे हुए हैं ये, तो क्या ये एक वर्गाकार बन रहा है। उन्होंने ये पूछा है ना, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। अब चमेली बोलती कि नहीं ये वर्ग नहीं है, तो बोल रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब इसमें हमको दूरी सूत्र लगाना है और बताना है कि कौन सही। देखिए हम कॉपी में बना लिए इस ग्राफ को, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बुक में रहेगा या फिर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या किया है कि 3 और 4, देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे 3 और 4 से मिलके, तो हम लोग भी यहाँ करेंगे 3, देखेंगे यहाँ पर देखिए 4 है, 4 दिख रहा है, 4 और ये 3, तो यहाँ पर क्या हो गया A। उसी तरह से देखिए 6 और 7 पे B है, 6 और 7 पे देखिए यहाँ पर क्या है, B है। D देखिए और C देखते हैं, C कहाँ पर है, 9 में और 4 में, 9 में और 4 में, यहाँ पर है आपका C, यहाँ पर C है। उसके बाद देखिए D कहाँ पर है, 6 और 1 में, 6 और 1 में, तो यहाँ पर है, ये D है। तो यही चीज हमको पूछ रहा है कि क्या ये वर्गाकार है। तो देखिए वर्गाकार समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि इसका दूरी, यानी वर्गाकार का कंडीशन क्या होता है कि सर वर्गाकार कंडीशन होता है कि उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेंगे कि A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक और D का निर्देशांक क्या क्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं A का निर्देशांक क्या होगा। अभी हम बताएं 3 और 4, ये जान रहे हैं X है और ये Y है, तो सबसे पहले हम लोग X वाला लिखते हैं। तो 3, क्या हो जाएगा 4। जो बच्चे नहीं जानते कि पहले क्या लिखाता है तो याद कर लीजिए, पहले X अक्ष का वैल्यू लिखाता है। B के लिए देखिए इधर से गया 6 और ये 7, यानी 6 7 हो जाएगा। C पे क्या है देखिए 9 और ये 4, तो 9 4 हो जाएगा। तथा D का शीर्ष क्या है देखिए 6 और 1, 6 और 1, ये शीर्ष दिया हुआ है। अब ये हम वर्ग तभी साबित कर सकते हैं जब इसकी चारों भुजाएं और डायगोनल क्या होगा, बराबर होगा। डायगोनल समझ रहे, विकर्ण, जब चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर होगा तभी हम इसको वर्ग कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या निकालना होगा इसके लिए। सबसे पहले आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB निकालना होगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB निकालना होगा कि AB का दूरी क्या है। तो AB का दूरी आप एक बार लिख सकते हैं, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लिए। और AB हम बोले हैं कि किसी को भी आप मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ देख लीजिए B का वैल्यू क्या है, इसको हम x2 y2 मान लिए, इसको x1 y1 मान लिए। तो 6 हो गया मेरा x2 माइनस x1 क्या हो गया 3 स्क्वायर,
y2 क्या हो जाएगा 7 माइनस y1 क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब 6 में 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 7 में 4 जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 9, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 18। आप इसको निकाल भी सकते हैं, अगर रूट से निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 इंटू 2 जब बाहर आएगा तो 3√2 हो जाएगा। इसी तरह करके आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, इसी तरह करके BC निकाल लीजिएगा, इसी तरह करके CD निकाल लीजिएगा, इसी तरह करके AD निकाल लीजिएगा। ये तो चारों भुजाएं निकल जाएंगी, चारों भुजाएं निकल जाएंगी, और चारों भुजाएं निकलने के बाद हम नहीं कह सकते कि वो वर्ग होता है, क्योंकि एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर होती है, लेकिन उसका जब विकर्ण बराबर होगा, विकर्ण कहने का मतलब देखिए अगर इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं तो ये हो गया एक मेरा, इसको हम मिला दिए। अब ये हम इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक वर्ग होगा। सो ये वर्ग हम तब कहेंगे जब इसका विकर्ण, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में बराबर होगा, तब हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम लोग एक बार AC और BD भी निकालेंगे। जब ये चारों यानी AB जो मेरा निकला 3√2, AB BC CD और AD जब बराबर होगा और AC BD बराबर होगा, तब हम लोग कह देंगे कि ये एक वर्ग है। ध्यान रखिएगा AC BD इसके बराबर नहीं होगा, ये भुजा है, ये भुजा अलग निकलेगा, ये चारों बराबर, और ये दो अपने आप में बराबर होगा, तो हम इसको कह देंगे वर्ग है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये आप बना लीजिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में हम उसको फिर से बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम बताएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा उनके उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब उनके उत्तर के लिए कारण भी मांग रहा है, तो कारण देखिए यहाँ पर दे रहा है, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और 4 देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ निर्देशांक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो चतुर्भुज हम कैसे जान पाएंगे, उसका दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तभी हम लोग जान पाएंगे। तो हम लोग एक एक करके चलिए दूरी निकालते हैं। सबसे पहले एक रफ आकृति में आप चतुर्भुज बना लीजिएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 का 1 लिख चुके हैं, 1 का क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। एक ऐसे रफ आकृति एक चतुर्भुज बना लीजिए कोई भी, है ना, इस तरह से आप लोग को सुविधा होगा, या फिर नहीं भी बनाइएगा तो भी चलेगा। हम लोग यहाँ पहले जो हल दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, उस तरह से लिख लेते हैं, है ना। देखिए और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A -1, -2, B 1, 0, C। तो देखिए हम यहाँ लिख लिए, आप लोग का टाइम जाया नहीं करते हुए, हम लोग सोचे कि टाइम की थोड़ा पाबंदी है, फिर भी देखिए A B C और D यहाँ पर हम लिख लिए, ठीक है। और दूरी सूत्र को भी हम लोग लिख दिए हैं। तो हम ये चतुर्भुज का प्रकार पूछा, तो चतुर्भुज का प्रकार हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को भुजा चाहिए कि उसका भुजा किस प्रकार है, क्योंकि जो निर्देश दिया हुआ है, ये निर्देशांक जो दिया हुआ है, इसी से हम लोग और कुछ निकाल नहीं सकते, सिर्फ दूरी निकाल सकते हैं, दूरी दूरी दूरी। तो हम लोग चलिए सभी भुजा का दूरी निकालते हैं, AB BC CD AD क्या क्या होता है ना, वो सबको क्या क्या वैल्यू आता है वो सब हम देखेंगे। तो AB जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम बोले बाद वाला को x2 मानिएगा तो सुविधा होगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x2 मेरा हो जाएगा 1 और x1 हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, या तो आप ब्रैकेट में इस तरह से माइनस दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ प्लस कर सकते हैं। चलिए लिख दिए। और y2 मेरे पास 0 है और y1 मेरे पास क्या है -2 है। आप फिर यहाँ पर लिख भी सकते हैं उस तरह से और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ध्यान से देखते रहिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, 1 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर देखिए 4 + 4। अगर इस तरह जब दो संख्या समान आ जाए, देखिए एक और बात बता रहे हैं, जब 2 4 4, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि एक बार 9 9 आया था, उसमें हम लोग फिर से जोड़ के देखे थे तो क्या निकला था, तो बाहर निकला था 3 और अंदर में √2 था। तो उसी तरह हम लोग जान रहे हैं कि 4 का क्या होता है, 4 का 2 होता है। तो हम लोग 2 को सीधे बाहर निकाल देंगे और अंदर में 2 दे देंगे, ठीक है। ये समझे तो ठीक है, और नहीं तो देखिए हम लॉन्ग करके भी बता दे रहे हैं। 8 हो गया सर, आप इसको लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का निकला 2 और 2 का 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए BC निकालते हैं। BC के लिए हम लोग फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, बाद वाला को मान लेंगे x2 y2, इसका x1 y1, तो क्या हो जाएगा -1
और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस तो रहेगा ही, स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0। देख रहे हैं आप सभी समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। -1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 में 0 हो जाएगा तो जान ही रहे उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 4 हो गया और यहाँ 4 हो गया। देख लीजिए फिर से वही कंडीशन आ गया। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर वही कंडीशन लिख सकते हैं। लिख देते हैं 8 और यहाँ लिख देते हैं 2√2। अगर ऐसा ज्यादा x1 y1 में दिक्कत हो रहा है, x2 y2 में दिक्कत हो रहा है तो आप छोटे छोटे अक्षरों से लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकालेंगे क्या, AC निकालते हैं। AC हम लोग सबसे पहले निकालेंगे AC, तो सॉरी AC नहीं, BC निकाले ना, अब CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, है ना। देखिए CD के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, CD, D में हम लोग x2 y2 और x1 y1 हम लोग देख रहे हैं, तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो क्या हो जाएगा -3 और माइनस, और यहाँ पर का माइनस जो होगा वो हम लोग देखिए यहाँ पर C में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C में माइनस है, देख लीजिए C में -1 है ना। तो ये माइनस हम लोग लिखेंगे और जो फॉर्मूला में माइनस है उसका माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, चलिए प्लस y2 जो है, y2 मेरा क्या है 0 है और y1 मेरा क्या है 2 है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। -3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और +1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उतना ना लिखते हुए हम लोग डायरेक्ट लिखते चलते हैं, तो समझ ही रहे होंगे। नहीं समझेंगे तो थोड़ा बहुत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे। -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यहाँ 4 देखिए वही कंडीशन आ रहा है, तो अब हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे 2√2। फिर देखिए हम लोग निकालेंगे, अब क्या बच गया, हम लोग AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिए, है ना। AB BC और CD निकाल लिए हैं। अब हम लोग AD निकालेंगे, तो AD के लिए हम लोग लिख रहे हैं AD, इसको वही फिर √, आप किसी को भी, ऐसा नहीं सर अब यहाँ पर आप हम किसको x1 y1 मानेंगे, किसको x2 y2 मानेंगे, आप किसी को भी मान सकते हैं, है ना। ये आप जिस तरह से आप मानना चाहें उस तरह से मान के बैठा के आप लिख सकते हैं। देखिए तो चलिए हम लोग D को मानेंगे, पॉइंट D को मानेंगे x2 y2 और A को मानेंगे x1 y1। यहाँ पर दोनों साथ में दिखाना पॉसिबल नहीं है, आप देखते रहिएगा अपने बुक साथ में रख के। तो देखिए D को अगर हम लोग x2 y2 मानेंगे तो D का वैल्यू 3, ठीक है, और माइनस A में -1 है, तो माइनस और माइनस हम डायरेक्ट +1 करना चाहेंगे और प्लस इसका स्क्वायर। y2 माइनस y1 जो है, तो y2 में मेरा क्या है 0 है और y1 में -2 है, तो माइनस माइनस हम यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में जो माइनस होता है उसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -3 + 1 तो -2 हो जाएगा का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यानी दोनों कंडीशन में मेरा आ रहा है सर वही आ रहा है 4 + 4, तो क्या आ गया 2√2। आप देख लिए, एक बार आप सभी देख लीजिएगा। देखिए AB का वैल्यू, BC का वैल्यू, CD का वैल्यू और AD का वैल्यू 2√2 2√2 2√2 2√2। यानी इससे जाहिर हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये एक चतुर्भुज है सर, ये एक समचतुर्भुज है या फिर वर्ग भी हो सकता है। तो वर्ग कैसे हो सकता है, तो वर्ग समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके विकर्ण को निकालेंगे। हम अभी आपको क्वेश्चन 5 में बताएं कि विकर्ण निकालना है, तो इसको हम लोग विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण मेरा क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि विकर्ण हम कैसे, विकर्ण किसको बोलते हैं, ये रहा विकर्ण मेरा एक AC और ये रहा है विकर्ण मेरा BD। तो हम AC और BD को निकालेंगे, AC और BD को निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण के लिए देखिए हम AC लिख लिए हैं, रूट फॉर्मूला के आधार पर हम रूट भी लगा लिए हैं। तो आप देखिए AC जो यहाँ पर है, आप इस जगह पर AC जो है AC, आप इसको x1 y1 या इसको x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप किसी को भी मान सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए मेरा x2 y2 क्या है -1 है और x1 मेरा क्या है -1 है, -1 है। तो फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या बैठेंगे, यहाँ -1 हो जाएगा और फॉर्मूला पे माइनस है और आप देख रहे हैं कि A पर भी माइनस है। देख लीजिए A पर भी माइनस है, तो माइनस और फॉर्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए y2 मेरा क्या है, y2 मेरा 2 है और y1 मेरा -2 है। y2 मेरा 2 है और y1 जो है मेरा -2 है, तो -2 और माइनस का फॉर्मूला यानी 2 हो जाएगा प्लस का। ध्यान दीजिए, अब -1 + 1 ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा बाबा, 0 + 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का 0 + 4 का स्क्वायर, तो 0 का तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। देख रहे थे हम लोग AC का हम लोग निकाल चुके थे कि 4 आया था। अब हम लोग विकर्ण BD को निकालेंगे। विकर्ण BD आप देख रहे होंगे कि ये रहा B और ये रहा D।
ठीक है। अब इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे और हम लोग काम करेंगे। देख लीजिए एक बार, आपके पास बुक होगा, आप क्वेश्चन देखते रहिएगा जब हम बैठाएंगे। तो देखिए x2 मेरा क्या है -3 माइनस फॉर्मूला का और क्वेश्चन का 1 x1 का वैल्यू, y2 मेरे पास 0 है और y1 भी मेरे पास क्या है 0 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए -3 -1 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। तो इसी तरह से देखते हुए हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 16 और ये आ जाएगा 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक हम जितना फॉर्म निकाले AB BC CD AD ये चारों आपस में बराबर है। ये चारों ये और ये यानी AB BC CD और AD बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, हम लोग बता दिए। तो अभी हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यहाँ लिखेंगे यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा आप देख पा रहे ये चारों भुजाएं होंगे और इसके दो विकर्ण भी बराबर हैं तथा AC बराबर BD है। इस तरह लिख दिए। अब हम लोग नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः यह एक वर्ग है। क्या है? यह एक वर्ग है बच्चों। और ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का सॉल्व। अब उम्मीद करते हैं देख लीजिए जिस तरह से हम 6-1 का बनाए उसी तरह से क्वेश्चन 5 जैसे हम अभी आप देखिए AB BC CD AD निकाले, उसी तरह 5 का AB BC CD AD निकालिएगा, AC BD निकालिएगा और इसका सॉल्यूशन हमें पता है कि ये एक वर्ग है तो आपको दिखाना होगा निकाल के। बाकी बच गया आपका क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का जो होमवर्क हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही HW आप लोग को दे रहे हैं हम 2, 3 और 4। ये तीनों क्वेश्चन आप बना के लाइएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन है 4 नहीं है, वो 2 और 3 है। इसी तरह से बना के लाइएगा। इसमें देखिएगा कि अगर संभव है तो, और ये एक संभव है, ध्यान से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा बच्चों। बहुत ही अच्छा रहा ये सेशन, हमें बहुत ही अच्छा लगा बताकर और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपसे अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त किसी रिश्तेदार जो अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और इस लॉकडाउन के वक्त अपने घर पर हैं तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे एक्स स्मार्ट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।